तमिचीन्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। यह नगर सपनों के दीवानों का नगर है। लोग सपने खरीदते हैं, कोरे सपने, रंगीन सपने, विकास के, खुशहाली के सपने, आशा के, उम्मीद के सपने, शिक्षा रोजगार के सपने, राम राज के, भाईचारे के, शांति के सपने। सपने के सौदागर आते हैं, उनके आने का मौसम भी फिक्स होता है। सिर्फ चुनाव के मौसम में वे आते हैं। एमपी का हो, एमएलए का हो, या नगर निगम का हो, या पंचायत का चुनाव हो, इन चुनाव में आकर रंगीन मगर कोरे सपने बेचकर यह खरीदना चाहते हैं पद को, कुर्सी को। अक्सर ऐसे लोग कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते जो कुर्सी में बैठकर लोगों के सपने को सच करने की चाहत रखते हैं। ऐसे ही लोग कुर्सी पर कब्जा जमाने में सफल हो जाते हैं, जिन्हें रंगीन, झूठे, कोरे सपने दिखाना और बेचना आता है। इसलिए आजादी के 73 वर्षों के बीतने के बाद भी धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 1 का ज्यादातर क्षेत्र प्यासा है। उनकी शिकायत है कि उनके पार्षद डॉक्टर विनोद गोस्वामी ने उनके सपने को साकार नहीं किया। तमिचीन्यूज़.com ने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने फिलहाल काफी व्यस्तता की बात कहकर बात नहीं किया। फिर हमारी टीम पहुंची। झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणीय और 24 घंटे समाज सेवा में सक्रिय रहने वाले और लगातार 2 चुनाव में वार्ड संख्या 1 में थोड़े अंतराल से परास्त होने वाले शांत स्वभाव, गंभीर व्यक्तित्व वाले मुन्ना सिद्दीकी के पास फिर वहां से छात्र राजनीति में कतरास कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले छात्र संघर्ष से जन संघर्ष की ओर आने वाले आंदोलनकारी, जुझारू, संघर्षशील सोनू शर्मा के पास पहुंचे। फिर वार्ड संख्या 1 के कुछ मतदाताओं से भी तमिचीन्यूज़.com के नुमान अरबाज और एहतशाम ने बात की। आइए चलते हैं वार्ड नंबर 1 के जमीन पर। तमिचीन्यूज़.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में, और जैसा कि आप जानते हैं धनबाद नगर निगम में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अब हम यहाँ वार्ड नंबर 1 में जनता से बात करेंगे और पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या पार्षद से खुश हैं, क्या पार्षद ने अपने कार्यकाल में जो लोगों की मांग थी क्या उसे पूरा किया है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नौशाद आलम बंटी। तो ये हम जानना चाहेंगे, क्या पिछले 5 सालों में पार्षदों ने क्या अपना काम को किया है सही से? हम लोग क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में तो ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा विकास होना चाहिए था। विकास के नाम पर हम लोग को ठगा गया। अभी तक वैसा कोई काम नहीं, ना सड़क का बढ़िया काम हुआ है, ना लाइट का व्यवस्था है, ना नाली का व्यवस्था है, और राशन कार्ड में भी बहुत सारा आदमी को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, जो कि बहुत बड़ा समस्या है। तो बहुत तरह की परेशानी है। विकास वैसा नहीं हुआ जिससे हम लोग संतुष्ट हों। वार्ड नंबर 1 में विकास के नाम पर ठगा गया है यहाँ के जनता को। और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, हम सबसे बात करना चाहेंगे उनसे भी कि वो क्या कहते हैं वार्ड नंबर 1 के बारे में। आपका नाम? मोहम्मद कलीम शेख। काम हुआ है वार्ड में, जो जनता को आप बताएं। हम लोग तो काम हुआ या किसका गलती ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को लॉकडाउन में जो है ये हम लोग के 1 नंबर का पार्षद कहीं पर नज़र नहीं आया है। कोई भूखा मरे, नाली में गिरे, उसे कोई मतलब नहीं। एक बार अभी तक देखने तक के नहीं आया। विकास के तो दूर की बात है, अभी हम लोग को जो समस्या चल रहा है उसके बारे में आज तक पार्षद हम लोग को कोई तरह का आर्थिक मदद स्थिति में तो कोई तरह का हम लोग को मदद अभी तक नहीं मिल चुकी। तो देख सकते हैं जनता के क्या कहना है कि पार्षद की तरफ से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये कोरोना के ऐसा महामारी के काल में पार्षद ने आकर के हाल तक नहीं पूछा यहाँ के जनता का। आइए और लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब काम अगर देखा जाए तो 20 साल से तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये बहुत जर्जर रोड था, तो इस बार नगर निगम एक काम किया है, रोड बनाया है। और बाकी देखिए नाली, तो यहाँ नाली, कोई नाली अगर कोई गली में देखिएगा तो सारा रोड पे पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और नगर निगम से वो जो झाड़ू मारने आता है वो भी नहीं आता है डेली।
डेली आज साफ तक सुथरा के लिए नगर नहीं निगम बना आता तब से है। झाड़ू खाली मारने के लिए आ ही नहीं अगर त्यौहार होता है तो एक दिन आ जाता है मारने के लिए बस। जब से हम लोग यही का चल रहा नगर है। निगम बना तब से आज तक कोई झाड़ू देने और की ये- नहीं है। पानी एक ठो चापा कर ले आके यहाँ बोले, माइक में बोले जो समस्या है। एक ठो चापा कर ले वो भी गर्मी में सूख जाता है। और यहाँ पर मोहल्ला जब 50 घर हम लोग का मुस्लिम आबादी है, 85 घर, उसमें एक ठो चापा कर ले, उसमें भी 6 महीना पानी देता है, 6 महीना सूखा रहता है। कोई देखने वाला नहीं। हम लोग का पार्षद देखता है ना, हम लोग के MP देखता ना, MLA देखता। आप अपना जिए खाइए कैसे रहिए, आप अपना, आपका जिम्मेदारी है, आप कहाँ से लाते हैं आप समझिए। सबसे बड़ी बात है ये फरारी घोषित हो चुका है। ये पार्षद और विधायक जी। दोनों फरारी घोषित है। जी ये लोग विकास क्या करेगा, सिर्फ अपना बढ़ावा किया है। जी। जमीन जायदाद का मामले में दलाली करने का में ये लोगों को फुर्सत नहीं रहता, तो जनता के काम क्या करेगा ये लोग। बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में जो काम है वो किसी भी हद से हम लोग को किसी भी तरह का बेनिफिट किसी का नहीं मिलता है। पॉलिटिशियन जितने भी हैं किसी तरह का कोई सहायता नहीं है। आपका नाम, शुभ नाम? मनोज दत्ता। हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई काम हुआ है। जहाँ तक आए दिन नालियों की साफ उफ नहीं होती है। हर दिन मैंने बोलने अगर 10 बार बोला जाए तो एक बार किसी तरह ये होता है काम। मतलब वैसा हम लोग कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। तो क्या पिछले बार जो मुद्दा था, लगता है इस बार यही मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, मुद्दा तो वही है। दिन मान लीजिए जैसे लाइट का व्यवस्था, नाली का, घर में पानी का, वैसा कुछ काम नहीं हुआ हम लोग के इधर। किसी तरह का वैसा कुछ काम नहीं हुआ। इस बार चुनाव में वही मुद्दा रहेगा जो पिछले बार मुद्दा था। तो अब हम आगे और भी लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या कह रही है, वार्ड नंबर 1 में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। बात करेंगे जो पिछले चुनाव में, नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार रह चुके हैं, मुन्ना सिद्दीकी जी से। तो आइए हम बात करते हैं मुन्ना सिद्दीकी जी से। मुन्ना सिद्दीकी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस बार चुनाव में आपको आपकी उपलब्धियों का फायदा होगा या फिर विनोद गोस्वामी जी का गलतियों का फायदा होने वाला है आपको? देखिए, फ़ायदा तो हमारी उपलब्धि का होगा और उनके विफलता का भी फ़ायदा मिलेगा लोगों को। रही बात नगर निगम वार्ड नंबर 1, बहुत दुर्भाग्य का बात है कि जैसे अंक गिनती में 1 नंबर फर्स्ट होता है, लेकिन आज हम अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हमारा 1 नंबर वार्ड जो है पूरे धनबाद जिला में सबसे निचले पायदान पर है। न मेयर का ध्यान 1 नंबर वार्ड पर गया, न पार्षद का गया। चूँकि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। अब ये चाहे उनकी मजबूरी रही हो, चाहे मेयर धनबाद के तरफ से, चाहे नगर प्रशासक के तरफ से, यहाँ का मूलभूत समस्या था। जितने भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए थे उन्होंने वादा किया था, सभी लोग अपने घोषणा पत्र में ये बात कहा था कि GNM यहाँ पर एक ग्राउंड है, स्कूल है, कॉलेज है, इसका स्टेडियम बनाने का बात हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ। जो कि यहाँ कतरास वार्ड नंबर 1 नंबर में कतरास कॉलेज और GNM जो है सो एक माने अच्छा जगह है और यहाँ ज़रूरत था। सब लोग इस डिमांड पर चुनाव लड़े थे कि इसको विकसित करेंगे, 1 नंबर वार्ड को बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात है, चाहे नगर आयुक्त का ध्यान इधर नहीं गया, मेयर का नहीं गया, हम महोदय बताएंगे कि लेने नहीं सके या वहाँ से दिया नहीं, इनमें कैपेबिलिटी थी कि नहीं थी ये हम नहीं कह सकेंगे। वो विकास करना चाहिए था 1 नंबर वार्ड में और विकास मांगता, क्योंकि 1 नंबर गिनती में 1 नंबर आता है। और ये दुर्भाग्य के साथ हम कहना पड़ रहा है हमको कि 1 नंबर नहीं, सबसे धनबाद जिला में सबसे पीछे। आज इतना महामारी, कोरोना का महामारी है, एक जगह कहीं भी सैनिटाइजिंग मशीन यूज़ नहीं हुआ, कहीं कोई छिड़काव नहीं हुआ, न यहाँ ब्लीचिंग का छिड़काव होता, कुछ नहीं, एकदम उदास है यहाँ 1 नंबर वार्ड। तो मुन्ना जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। आप भाजपा के हैं, डुल्लू महतो के बहुत करीबी रह चुके हैं। पिछले बार ना आपके पार्टी का आपको फ़ायदा हुआ, ना विधायक डुल्लू महतो जी का आपको फ़ायदा हुआ, तो क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? देखिए, चूँकि ढुल्लू महतो के तरफ से 4-5 कैंडिडेट था, उनकी मजबूरी थी कि किसको खुल के मदद करें न करें, वो थे। हम अपने बेस पर 836 वोट या 34 वोट हम लाए, अपने बलबूते पर लाए। और हम इतना जज्बा रखते हैं 1 नंबर वार्ड में कि मेरा वोट जो है सो बढ़ेगा, कमेगा नहीं। बात करेंगे सोनू शर्मा जी से, जो कि पिछले बार वो चुनाव में उम्मीदवार रह चुके हैं। आपका छात्र जीवन में आपने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है, तो क्या इस बार भी चुनाव में आपका वो जलवा बरकरार रहेगा?
इस चुनाव में चूँकि सीट महिला आरक्षित कर दिया गया है और इस बार प्रयास रहेगा कि किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाए क्षेत्र में जो बेहतर विकास कर पाए। चूँकि मेरा विवाह अभी कुछ दिन पूर्व 25 तारीख को मेरा विवाह हुआ और इतने जल्दी में शायद तैयार नहीं हो, इसीलिए कोई बेहतर महिला को इस उम्मीदवार में उतारा जा सकता है। विनोद गोस्वामी जी के इस कार्यकाल में क्या उन्होंने काम किया और क्या काम उन्होंने नहीं किया? इस बार के नगर निकाय जो चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव हुए पूरे 5 वर्ष का साक्षात हम लोगों ने देखा है और मुझे नहीं लगता कि नगर निगम क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो हमारे 1 नंबर वार्ड में कोई भी काम नगर निगम के लायक कोई काम हुआ हो। जैसा कि केवल नगर निगम द्वारा केवल धनबाद में लाइटों से चकाचौंध किया गया, ज़मीनी स्तर पर कोई काम निगम द्वारा अभी तक नहीं किया गया है और ना ही 1 नंबर वार्ड तो पूरी तरह से निगम के विकास से वंचित है। जहाँ तक निगम ने काम किया है तो केवल लाइट और 400 करोड़ का सड़क, लेकिन 1 नंबर वार्ड को हर सुख सुविधा से वंचित किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर में क्यों वार्ड नंबर 1 को अलग रखा गया, उसे ध्यान नहीं दिया गया? ये किसका दोष हो सकता है? क्या मेयर का या फिर पार्षद का? पहला दोष तो पार्षद को जाएगा और जिस तरह के पार्षद यहाँ चुनाव में जीतकर जनता ने उन्हें जिताकर पार्षद बनाया और वो अपने वादों पर और अपने काम पर खरा उतरने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। पूरे 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 सालों में हमारे माननीय पार्षद विनोद गोस्वामी के द्वारा एक भी जनहित में काम